एक भी इंच जमीन नहीं देंगे। अगर जमीन की तरफ ही सरकार ने देखा तो इस सरकार को उसी जमीन में गाड़ देंगे, लेकिन जमीन एक इंच नहीं देंगे। सरकार ने अगर जमीन नहीं दी तो सरकार के हाथ तोड़ के जमीन लेगा, हलक में हाथ दे के सरकार से ये जमीन वापस लेगा। करनाल के पत्रकार साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। 2-3 इशू है, मुद्दे हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले कुछ दिन पहले की आपको पता होगा घटना हुई थी कि रोहतक के अंदर ब्राह्मणों का गांव है परावर, उसने 16 एकड़ जमीन गौड़ ब्राह्मण संस्था को दी थी स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनाने के लिए। लेकिन पहले सरकार दबाए रखी, अभी दबा रखी, सरकार ने कर लिया उसके ऊपर कब्जा। और वो सरकार ने कब्जा करके अपना बोर्ड लगा दिया। हल्का सा पीछे करना। कुछ दिन पहले उसके बोर्ड को हमने बुलडोजर से उखाड़ दिया था। अब सवाल ये है कि मुख्यमंत्री जी 4 तारीख को खट्टर साहब मीडिया के माध्यम से सुन भी लें, मुख्यमंत्री जी 4 तारीख को रोहतक में जा रहे हैं। 4 तारीख को या तो जमीन ब्राह्मणों की जमीन ब्राह्मणों को हैंडओवर करके आ जाना, दे आना, वरना उसके बाद ब्राह्मण समाज उस जमीन पर अपना कब्जा लेगा। 22 तारीख को उसी जमीन पर भगवान परशुराम जयंती मनाई जाएगी। 36 बिरादरी के लोग परशुराम जयंती मनाएंगे और एक फरसा और एक ईंट साथ लेके आएंगे। वहां पे एक भी इंच जमीन पे एक भी इंच जमीन नहीं देंगे। अगर जमीन की तरफ ही सरकार ने देखा तो इस सरकार को उसी जमीन में गाड़ देंगे, लेकिन जमीन एक इंच नहीं देंगे। हम मुख्यमंत्री जी को ये 4 तारीख के लिए बता रहे हैं। साथियों, ये जमीन का मामला 13 साल पुराना है। 13 साल से ब्राह्मण समाज धक्के खाता। पिछली सरकार थी उसके सामने भी बोलता रहा, हाथ जोड़ता रहा, इस सरकार के सामने भी हाथ जोड़ता रहा। तो इस सरकार को हम बता दें, अब हाथ जोड़ के भीख नहीं मांगेगा ब्राह्मण समाज। सरकार ने अगर जमीन नहीं दी तो सरकार के हाथ तोड़ के जमीन लेगा, हलक में हाथ दे के सरकार से ये जमीन वापस लेगा। और उसी जमीन पे अयोध्या में राम मंदिर बना है, उसी जमीन पे भगवान परशुराम मंदिर बनेगा। जिस सरकार से जिस सिस्टम से रोका जाए वो रोक के देख लेना। ब्राह्मण समाज को ये सरकार कमजोर समझ रही है तो ये समाज बता देगा। ये भगवान परशुराम को समझ ले, चाणक्य को समझ ले, मंगल पांडे को समझ ले, चंद्रशेखर आजाद को समझ ले, राम प्रसाद बिस्मिल को समझ ले, श्री राम शर्मा को समझ ले, सोमनाथ शर्मा को समझ ले। सुन ले सरकार, 1 इंच जमीन नहीं देंगे, 1 इंच भी। और ये मुख्यमंत्री जी 4 तारीख तक का टाइम है, उसके बाद टाइम नहीं होगा। ध्यान रखना इस चीज का। दूसरा मैटर है ये कि 25 लाख बेरोजगार हैं। इतने दिन से मैं सरकार को कह रहा हूं, अगर भाई 20 तो इन्होंने भर्तियां कैंसिल कर दी सीईटी के नाम से कि कॉमन एंट्रेंस होगा। 2 साल हो गए हैं को ये सीईटी करवाते करवाते कोरोना के नाम पे कोई सीईटी नहीं हो रहा है, कोई डेट डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। जब इनको चुनाव करवाना होता है तो उस टाइम पे तो सीईटी की भाई नहीं हो पाएगा। अब जब इनको चुनाव करवाना होता है तो फिर कोरोना चला जाता है, इनकी मीटिंग होती है कोरोना चला जाता है। लेकिन जब एग्जाम करवाने की बात आती है तो फिर कोरोना आ जाता है एकदम। अभी 50,000 10,000 लड़कियां, 40,000 लड़के हरियाणा पुलिस का जो टेस्ट भी कर चुके हैं, एंट्रेंस भी कर चुके हैं, फिजिकल सब कुछ हो चुका है, रिजल्ट नहीं दे रहे। पहली बात तो टेस्ट नहीं लेते, टेस्ट लेते हैं आउट होता है, टेस्ट हो भी गया पूरा, फिर उसका पूरा प्रोसेस नहीं करते। अगर पूरा प्रोसेस हो गया तो ज्वाइनिंग नहीं करवाते, और ज्वाइनिंग हो जाती है तो उसमें गड़बड़ भर्तियों में फिर वो कैंसिल हो जाती है। अभी कल रखो की होगी। तो हमें ये समझ में नहीं आया, सरकार है सर्कस है।
क्या चल रहा है ये? तो इसके लिए जो ये हरियाणा पुलिस के उम्मीदवार, मैं आपको बताऊं, पुलिस में 25,000 वैकेंसी खाली है, 5 लाख वैकेंसी पूरे डिपार्टमेंट में खाली है, अलग अलग डिपार्टमेंट में हरियाणा सरकार के 25,000 वैकेंसी खाली है। 7,500 वैकेंसी की बात है। 7,500 वैकेंसी भाई साहब, वे बच्चे धक्के खा रहे हैं, नौकरियां मिल नहीं रही हैं, लोगों की शादियां हो नहीं रही हैं। मुख्यमंत्री खुदरांडा, गृह मंत्री खुदरांडा, तो या तो ये सबको रांडा रखना चाह रहे हैं। इनका अध्यक्ष कहता था कि शादियां करवाऊंगा, बीजेपी की सरकार बनवा दो, बिहार से लेके आऊंगा। अरे हरियाणा में हो जाएंगे ब्याह, तुम रोजगार तो दे दो, लेकिन रोजगार नहीं देंगे। तो इसको लेके 7 तारीख को, 7 मई रोहतक मानसरोवर पार्क में इकट्ठे होंगे और बीजेपी का मुख्य कार्यालय है वहां पे रोहतक में, राज्य कार्यालय, उसका घेराव करेंगे। ये तो है 7 तारीख का।